नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तरक्याती प्रोग्राम UNDP की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मईशत के तकरीबन 2660 अरब रुपए जो है ये अशराफिया पर ख़र्च हो जाते हैं। यानी मुल्की मईशत का जो 6% है ये अशराफिया पर ख़र्च होता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो अदम मसावात है वो अपने उरूज पर है, मतलब कि बराबरी नहीं है यहाँ पर। और 20% पाकिस्तानी उमरा जो है ये 50% आमदन के मालिक है। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में मुल्क के 1% अमीर तरीन अफराद मुल्की आमदन के 9% के मालिक थे, और अब अमीर तरीन 20% पाकिस्तान जो कौमी आमदन जो है ये इसके 49.60% के मालिक हैं, जबकि गरीब जो है 20% कौमी आमदन में जो मुख्तस 7% है ये उसके मालिक हैं। UNDP की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में अदम मसावात का जो एक मसला है इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई गई है। रिपोर्ट में पावर, पीपल और पॉलिसी का एक मंशूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इनमें आमदन और मुआशी मौक़े में अदम मसावात का एक तज्ज़िया किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ताकतवर ग्रुप्स हैं ये अपने मुनसिफाना हिस्से से ज़्यादा लेने को अपना जो हक़ है, जो इस्तेहकाक समझते हैं, समाज में हासिल खुसूसी अहमियत की बिना पर उनके खिलाफ बनाई गई पॉलिसी अक्सर बेशतर कामयाब नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पार्लियामेंट में दोनों तबकों की मजबूत नुमाइंदगी है। बेशतर बड़ी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं ये जागीरदार या कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो मराद की फराहमी के ज़िम्मेदार थे वही मराद वसूल कर रहे हैं। एक हाथ से वो मराद दे रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ से वो वसूल भी कर रहे हैं। मुझे इस रिपोर्ट पे बात करनी है क्योंकि हमारी जो नई हुकूमत है तो नई पुरानी हो गई, 2.5 पौने 3 साल हो गए हैं। इनका एक नारा था बराबरी का, अमीर और गरीब में जो फ़र्क था इसको मिटाने का, इसको ख़त्म करने का, बुनियादी और जो मुसावी हुकूक सबको देने का बड़ा तहरीक इंसाफ दावे करती आ रही थी। और इन पे एक और बड़ी तनकीद हो रही है कि आप लोगों ने सबको एक जैसे हुकूक क्या देने, आप लोगों की तो तवज्जो है कि लंगर खाने लगा दें या कोई भूखा ना सोए, इस तरह के लॉलीपॉप दे के आवाम को आप लोग चुप करवा दें। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ये बात की कि तहरीक इंसाफ तो यही नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, मैदान में उतरी थी कि दो नहीं एक पाकिस्तान, अमीर और गरीब में हम जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो ख़त्म करेंगे, मसावात होगी, यहाँ पर कोई जो है ना वो अमीर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर इतनी हैरानगी हुई है कि पार्लियामेंट में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो मराद दे रहे हैं वो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वसूल कर रहे हैं। सर, आपको कोई लगता है कि बाकी जो 2.5 साल भी रह गए इसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए, बात ये है कि 1700 ख़ानदान हैं जो पिछले 73 सालों से मार्शल लॉ हो, जमहूरियत हो, सदारती निज़ाम हो, वज़ीर आज़म, पार्लिमानी निज़ाम हो, कुछ भी हो, 1700 ख़ानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा या इस मुल्क से फ़ायदे उठाए, या जो रेडी वाले थे वो प्लाज़ों के मालिक बन गए, स्कूटरों वाले प्लाज़ों के मालिक बन गए, और जो छाबड़ियों वाले थे, बुरी बात नहीं है कि छाबड़ियाँ या रेडियाँ या कोई, लेकिन बुरी बात यह है कि वो गैर कानूनी तरीके से बने, लूट मार के ज़रिए बने, आकाओं के साथ लग के खुशामदें करके बने। और आज आप इस मुल्क का हाल देख लें कि इस मुल्क में आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, क्या कसम खुदा की लगता है इंसानियत शर्मा जाती है, रोना आता है। कई बच्चे, 1-2 मरतबा मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, कई बच्चों को देखकर मुझे ये नहीं लगा कि ये बच्चे इंसान के बच्चे हैं, जो उनकी हालत थी, जिस तरह पेट निकले हुए थे, आंखें निकली हुई थी, जो कुछ मरने से पहले दवाई, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, मरने के बाद एम्बुलेंस और कब्र नहीं। और दूसरी तरफ आप कसूर किनका है? बलूचिस्तान में जो इक़्तिदार में आते हैं या जो वोट दे के उन्हीं को बार बार चुनते हैं? उसी पे आ रहा हूँ, इन सरदार, इसी पे आ रहा हूँ। वोट कौन सा वोट? क्यों आप ये एक लॉलीपॉप लगाए? कहाँ का वोट? शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसके बाद वो भुगता दिए जाते हैं वडेरे के आगे, जिस गरीब आदमी को पता हो कि मेरी बेटी की इज्जत और मेरी बीवी की इज्जत और मेरी 2 वक्त की रोटी जो है
जिसकी छत अपनी नहीं है, जिसकी ज़मीन अपनी नहीं है, पाँव के नीचे सर के ऊपर छत नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ये हमारे लॉलीपॉप हैं। हम बड़े शहरों के ब्लेस्ड लोग हैं जो हम लॉलीपॉप देते हैं। इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, इसी तरह आप जीबी में चले जाएं, जीबी थोड़ी सी बेहतर हालत में, लेकिन आप इसी तरह कश्मीर की सड़कें, कुछ भी पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, क्या आप समिति हैं? ईमानदारी से आप बताएं। आपने आते ही सारा इंट्रो का नज़ला डाला इस हुकूमत पर, इस बेचारी अब मासूम हुकूमत पर। इसके तो हम रोज़ करते रहते हैं, लेकिन एक मुझे डेवल्स एडवोकेट बनने दें। क्या ये हुकूमत 2.5 साल में चेंज कर सकती है? ये सिस्टम नहीं कर सकती। वजह ये कि ये जिन जप्पा है शाजिया, ये जिन जप्पा है। हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ 2% को मिल रहा है कि हमारे यहाँ माजी की हुकूमतों ने भी तालीम को आम नहीं होने दिया। तालीम आम हो जाती तो लोगों में शऊर आ जाता, लोगों में शऊर आ जाता तो वो अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकते, अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकते तो उनको पता चलता कि हमारे हुक्मरान कौन इस काबिल हैं कि हमारे सरों पर आकर जो है ना वो हुकूमत कर सके। यही तो वजह है, यही तो रोना है। हम इस हुकूमत से भी रोते हैं सर। फिर क्या कहें 18वीं तरमीम को, जिसने बहुत से ऐसे मामलात को जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया सूबों को देकर। आज आप देख लें तालीम कहाँ पर है हमारी। पहली बात तो यह कि 18वीं तरमीम को आप इस तरह देखा करें कि ये सेफ हेवन अपने अपने इलाके इलादा करने की एक तरमीम थी, जिसमें हाउस ऑफ शरीफ को ये रिलीफ था कि नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएं। पीपल्स पार्टी का था कि हमारा सिंध इलादा हो जाए। 600-700 अरब आता है NFC अवार्ड के तहत, हमें काफ़ी है, बाकी ये लगे रहें जो लगा रहता है। आप देख लिए, ये है वोट की इज्जत। मैं आप जब इंट्रो दे रही थी तो मैं सोच रहा था कि ये है वोट की इज्जत, जिसमें वोटर को जिल्लत, कदम कदम पर जिल्लत। आप सिर्फ देख ली, कहीं कोई भी नहीं। 75 लाख लीटर लाहौर का सुना जा रहा है एक दिन के दूध होना चाहिए। 45 लाख लीटर टोटल मिलता है। बाकी कहां से आता है? कौन बनाता है? किधर से आता है दूध? पानी साफ मिल रहा है आपको, अस्पताल हैं आपके लिए, स्कूल हैं, 2.5 करोड़ बच्चे जो बाहर हैं उनमें 42 लाख यतीम हैं, वो बाकी भी यतीम हैं, हम तो सारे ही यतीम हो गए हैं। कहीं कोई मिल रहा है? और पार्लियामेंट ने आपने पिछले, मुझे बता दें कि इन 2.5 सालों में, उससे पीछे तो नवाज शरीफ साहब आए ही नहीं करते थे, उससे पीछे देख लें क्या किया इस मुल्क के लिए। अब कौन बैठे हुए हैं? देख आज जहांगीर तरीन साहब के चीनी 115 रुपए किलो है, और जहांगीर तरीन साहब और शुगर माफिया जो हैं, जो उन पे इल्ज़ाम लगे हैं, वो कहते हैं ये नहीं है, ये जमहूरियत को खतरा पड़ जाएगा अगर ये हुआ। वो भी शुगर माफिया भी मजलूम है, और चीनी 115 रुपए किलो वाले भी, ये भी है। यानी करना क्या है कि आप तंबाकू माफिया दे, तंबाकू में जाए एक माफिया, आप आटा गंदम में जाए एक माफिया, आप शुगर में जाए एक माफिया, आप अद्वियात में जाए एक माफिया, आप निजी बिजली घर में जाए एक माफिया। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिएगा, ये जिन जप्पा है प्लीज, ये हम सारों का, मेरा आपका सारों का मसला है। मदीना की रियासत का हम रोज़ कहते हैं कि उनको, इमरान खान को नाम नहीं लेना चाहिए। हम ये रोज़ कहते हैं कि ये जो NRO नहीं दूंगा, उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप NRO नहीं दो। ओ भाई, ये इमरान खान का अकेले का मसला है ये, यानी ये मेरा मसला नहीं है। ये किसी के, इमरान खान के भी बच्चे बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब के भी बच्चे बाहर हैं, जरदारी साहब के पढ़ के आ गए हैं। मेरे और आपके बच्चे इस मुल्क में हैं जिन्होंने इधर रहना है, और जिन्होंने इधर, जिनकी कब्रें इधर होंगी, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी, उनके लिए हम कौन सा पाकिस्तान दे के जा रहे हैं? क्या आप और मैं, हम दोनों के बदले बगैर नहीं हो सकता। ये नवाजे हुए लोग हैं। अच्छा, ये जब मैं और आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। ये लंगर खाने, ये कोई भूखा ना सोए, ऐसे प्रोग्राम, बड़ी तनकीद भी हुई इस पर। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की कि बजाय इसके कि आप कारखाने लगाएं, लोगों को इस काबिल बनाएं, लोगों को रोज़गार दें कि वो कमाएं और कोई भूखा सोए ना। आप ये कैसी जो है ना वो प्रोग्राम शुरू करके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये अगले 2023 के वोट आप इस तरीके से पक्के नहीं कर सकते, इस तरह आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आपको लगता है इससे प्रोग्राम्स का कोई फ़ायदा है? देखिए, ये 24 करोड़ का मुल्क है, एक बात। दूसरी बात, मुझे फिर हमारे अपने मुल्क में और अपने सियासतदानों को देख के नहीं करना चाहिए, लेकिन नेल्सन मंडेला की एक फ़िक्रा मुझे याद आ रहा है कि गुर्बत खैरात से नहीं ख़त्म होती, इंसाफ से ख़त्म होती है। इंसाफ, खुदा के लिए इंसाफ, और वो इंसाफ कोई आए तो करे। इस निज़ाम, बदबूदार निज़ाम में, फरसूदा निज़ाम में, इसमें हमने सस्ते बाजारों की हमने जीनत बन गए हैं। आपको पता है रमज़ानुल मुबारक आया है, ये सुनिएगा ज़रा,
रमजानुल मुबारक 440 रुपए की मुर्गी किलो हो गई, 220 से कल बिक रही थी सर। और गैर मुस्लिम मुल्कों में सेलें लगी हुई हैं, लग जाती हैं, उन्होंने चीजें कम कर दी हैं कि मुसलमानों का रमजान आ गया ताकि इज़ारे यकजहती। बिल्कुल हमारी एक नजर घड़ी पर होती है कि जमात कितने बजे, नमाज कितने बजे पढ़नी है, और दूसरी हम मिलावट करते हैं, हम 2 नंबरी करते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, हम धोखा करते हैं। वो फिर मैं आपको सुना के जा रहा हूं, आखिरी बात, आपके पास टाइम थोड़ा है, आखिरी 1-2 जुमले के वो जुल्फकार मगसी ने कहा था जब वो गवर्नर था इंटरव्यू देते हुए कि वी आर नेशन ऑफ करप्ट पीपल। उसने कहा मैं नैब ज़दा हूं, मुझे जुर्माना हुआ, मुझे जेल हुई, और आज मैं फिर गवर्नर हूं। ये है मुल्क, इधर कोई इखलाकियात का मसला नहीं है, करप्शन का मसला नहीं है, असूल का मसला नहीं, मंतक का मसला नहीं।